महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हो, उन्हें प्रिय चीज़ें चढ़ाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो सुहागन महिलाएं होती हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर वो संतान सुख से वंचित हैं, तो उनकी यह मनोकामना महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किए गए उपाय से निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। उन्हें मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन किए गए दान पुण्य पूजा पाठ का 100% फल आपको प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि जो कि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में अगर आप माँ पार्वती, माँ भगवती, माँ दुर्गा को, भोलेनाथ के को प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है, पुत्र प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है वो भी दूर होगी। निसंतान दंपतियों के लिए यह दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व का लाभ जरूर उठाएं। आपको बता दें कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी गई है। वैसे तो हर वर्ष की जो शिवरात्रि होती है, जो महाशिवरात्रि होती है, उस दिन का दिन विशेष महत्व होता है उस दिन। और इस बार की जो महाशिवरात्रि है, इस दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान है, शाही स्नान है, और इस दिन गंगा में स्नान करने से आपकी जो भी मनोरथ होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 144 वर्षों के बाद ऐसी शिवरात्रि आई है। इस शिवरात्रि में श्रवण नक्षत्र लग रहा है जो कि सुबह से लेकर शाम तक रहेगा। साथ ही साथ त्रिग्राही योग के साथ बुध आदित्य योग है, जो कि ऐसे योग हैं जिसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपका जो उपाय है, जो दान पुण्य है, वो आपको बहुत ही जल्दी फल दे जाता है। जो आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की, वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इस बार की महाशिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी बुधवार के दिन है। बहुत ही शुभ दिन है। महाशिवरात्रि की जो शुरुआत होगी वो 26 तारीख को सुबह 11:52 पर होगी, और महाशिवरात्रि की जो समाप्ति होगी वो 27 तारीख को शाम के समय 7:52 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार जो महाशिवरात्रि का जो दिन मनाया जाएगा वो 26 तारीख को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान की जो पूजा की जाती है वो निशा काल में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप चार पहर की पूजा कर पाएँ तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। 4 पहर की पूजा करने से ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी। 4 पहर की पूजा बहुत कठिन पूजा होती है, लेकिन अगर आपकी विशेष मनोकामना है, शादी को काफ़ी समय हो गए हैं और आपकी संतान प्राप्ति की चाह पूरी नहीं हो पा रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा आप जरूर करें। 4 पहर की पूजा से आपको शुभ फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं, आप जॉब करते हैं या आप ऐसी कोई परेशानी है कि 4 पहर की पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो उपाय आप जरूर कर लें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। महाशिवरात्रि के दिन जो भी निसंतान दंपति हैं, पति पत्नी मिलकर अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर ही उपाय करें। किसी कारण से अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे पति हैं अगर वो जॉब करते हैं या कोई और परेशानी जैसे नहीं कर पा रहे हैं साथ में, तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। उपाय करते समय ईश्वर में पूर्ण आस्था रखें, विश्वास रखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान करते समय गंगा का जल अपने स्नान के पानी में जरूर मिला लें। पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं तो और भी शुभ माना जाता है।
इसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। स्नान करने के बाद में सबसे पहला कार्य होगा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का, क्योंकि जब हम संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह प्रबल होगा तो और भी जो ग्रह होते हैं वो भी शुभ परिणाम देते हैं। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। जो शिवरात्रि है, जो महाशिवरात्रि है, वो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखिए। व्रत जब आप रखेंगे तो सुबह ही आपको संकल्प लेना होगा। इसके लिए आपके घर के पूजा स्थल में ही शिव भगवान है, माता पार्वती की फ़ोटो है, तस्वीर है, शिवलिंग है, तो उसके समक्ष आप सबसे पहले संकल्प लें व्रत रखने का। और महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो कई भक्तगण करते भी हैं। बहुत ही सरल व्रत होता है। इसमें आप मीठा खा सकते हैं, फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं, और इसमें आपको दोनों टाइम ही फलाहार करना होता है भोजन का। इसमें आपको प्रयोग अन्य आपको ग्रहण नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत जरूर रखें। व्रत करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है। तो आप व्रत जरूर रखें। और इसके साथ ही आप अगर अपने घर के पूजा स्थल में उपाय करना चाहते हैं तो आपके पास शिवलिंग होना जरूरी है। पारस शिवलिंग अगर आपके पास है तो यह शिवलिंग बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो अगर पारस शिवलिंग है तो उसके समक्ष आप अपने घर पर ही उपाय कर सकते हैं। विधि विधान से शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। नहीं है तो आप मंदिर परिसर में जाएं महाशिवरात्रि के दिन, तो आप मंदिर में जाकर उपाय करें। मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं उसमें कई भक्तगण जल चढ़ाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। संभव हो सके तो आप मंदिर में ही जाकर ये सब जो उपाय है वो पूर्ण करें। अगर आप अपने घर पर करना चाहते हैं, जैसे किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अपने गमले में मिट्टी लेकर थोड़ी सी मिट्टी लें और शिवलिंग बनाकर आप जो है इस दिन विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है या फिर आप बहुत ही सरल तरीके से इस दिन पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो कि वंश वृद्धि के लिए महत्व रखता है। तो आपको इस दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाने हैं। आटे के आप ऐसे ही गेहूं का आटा सान लें बिना नमक के, उसमें कुछ डालें नहीं, और अपने हाथों से आप 11 जो है आटे की शिवलिंग बनाकर अगर विधि विधान से आप पूजा पाठ करते हैं, 4 पहर की करते हैं तो और भी शुभ है, नहीं करते हैं तो सुबह और शाम जरूर पूजा करें। एक बार आप सुबह के समय कर लें और एक बार आप प्रदोष काल में शिव भगवान की पूजा जरूर करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में की गई जो पूजा होती है वो सर्वाधिक महत्व रखती है। आप प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य उदय से 45 मिनट सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। लगभग 5 से 6 के बीच में आप जो है वो पूजा कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो मंदिर में करें, नहीं तो जो आपने अपने शिवलिंग बनाए हैं उसके आप विधि विधान से पूजा अर्चन करें। शिव भगवान को इस दिन आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। दूध, दही, शहद, घी से अगर आप अभिषेक कराते हैं, रुद्र अभिषेक कराते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। साथ ही साथ शिव भगवान पर इस दिन आप बेर का फल चढ़ाएं, धतूरे का फल जरूर चढ़ाएं। धतूरे का फूल आपको मिल जाता है तो जरूर चढ़ाएं। और वंश वृद्धि के लिए अगर आपको बेल का फल इस दिन मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल का फल जब आप मार्केट में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इजीली मिल जाती हैं। तो वंश की वृद्धि के लिए बेल का जो फल होता है वो बहुत महत्व रखता है। तो बेल का फल लेकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करें। शिव भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान से प्रार्थना करें। शिव भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। साथ ही साथ इस दिन आप शिवरात्रि पर आप महाशिवरात्रि पर एक विशेष उपाय करें जो आप वंश की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप लें बेलपत्र। बेलपत्र आपको कितनी लेना है? जितनी आपकी उम्र है। अगर आप मान चलिए आप 35 के हैं तो आपको 35 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक कटोरी में गाय का दूध लें। गाय का ही दूध हो, ये भी पूरी कोशिश करिएगा। एक कटोरी जो आपने गाय का दूध लिया है
उसको आप बेलपत्र को अच्छे से मतलब गाय के दूध में डुबो दें और एक एक बेलपत्र जब आप दूध में डुबोते जाएं तो एक एक बेलपत्र आपको जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। मतलब शिवलिंग पर आपको स्पर्श कराकर जो देवी अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर आपको रख देना है। उस समय आप अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करें और इस बेलपत्र को आप एक एक करके मतलब एक बार शिवलिंग पर स्पर्श कराकर देवी अशोक सुंदरी की जो जगह है कार्तिकेय और गणेश भगवान के बीच की जो जगह है वहाँ पर आपको ये 100 मतलब जितनी आपने बेलपत्र लिए हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी ही बेलपत्र आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर रख देना है। नाम और गोत्र आपको एक बार ज़रूर बोलना है अपना। और जिसके लिए भी जैसे आप उपाय कर रहे हैं जैसे तो आपको अपना नाम और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। जैसे कि आप घर के कोई अन्य लेडीज़ है उसके लिए अगर आपने उपाय किया है तो उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको यह उपाय जो है वो पूर्ण करना है। इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि वही महिला करे जिसको संतान प्राप्ति की चाह है, इसको उस महिला के नाम से अन्य महिला भी कर सकती है। शिवलिंग पर आपको उतनी ही बेलपत्र चढ़ानी है जितनी उस महिला की उम्र है। अगर आप स्वयं यह उपाय करें तो ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। और फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल, ज़्यादा जल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, थोड़ा जल आप शिवलिंग पर चढ़ा लें संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और इसके साथ ही आप माता पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जो सिंदूर आप माता पार्वती को चढ़ाएं उस सिंदूर से थोड़ा सा तिलक आप अपने माथे पर भी कर लें। साथ ही साथ हो सके तो इस दिन आप गठबंधन जरूर करें माता पार्वती और शिव भगवान का। लाल मौली की सहायता से, लाल धागे की सहायता से आप गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ भगवती से, माँ पार्वती से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करें। और साथ ही साथ इस दिन आप 3 जगहों पर दीपदान जरूर करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इन 3 जगहों पर दीपदान करने से आपके भाग्य की जो रेखा होती है वो प्रबल हो जाती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहला दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं। दूसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे आप प्रज्वलित करें और एक दीपक आपको शिव मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। इन 3 जगहों पर अगर आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप शिवलिंग बनाकर भी पूजा करते हैं तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा जैसे नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही पूजा कर लें और इन 3 जगहों पर आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इस दिन आप वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों का भी अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को दान देते हैं तो इससे भी आपके वंश की वृद्धि होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, इनको आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन जरूर करें। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।